चलिए हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द कॉमन टॉपिक जो आप 7th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टर और द फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर वहां पढ़े थे। यहाँ फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर कहने का मतलब कि अगर आप एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन से किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है में डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 होगा, मतलब कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, राइट, जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर रैशनल, इरैशनल, होल, नेचुरल और इंटीजर कुछ भी हो सकता है, राइट। बेस्ड ऑन दैट रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन फैक्टराइजेशन? आपको याद हो कि मैंने बोला था 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप बोलते 1, 2 और 3 एज वेल एज 6। 1 और इटसेल्फ तो उसका एक फैक्टर होता ही होता है, बाद बाकी जो संख्याएं इसको डिवाइड कर देती है उसे हम उसका फैक्टर कहते हैं। फैक्टर होने का मतलब यह है कि अगर मैं इस संख्या को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0, मतलब 6 में 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 6 टाइम्स में 0, 2 से करूंगा तो 3 टाइम्स में 0, 3 का ऐसे करूंगा 2 टाइम्स में 0 और 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल का एक पार्ट जिसमें हम उस पॉलिनोमियल को भाग देने पर मेरा रिमाइंडर 0 आता है। तो ये फैक्टराइजेशन मतलब एक ऐसा डिविडेंड जिससे एक ऐसा डिविजर जिसमें हम किसी डिविडेंड को डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर 0 होता है। तो इस पर्टिकुलर डिविजर को हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कहेंगे। जैसे 6 में 2 से भाग देने पर जब 3 टाइम्स में लगता है तो रिमाइंडर 0 होता है, तो इसे हम 6 का मतलब 2 को हम 6 का एक फैक्टर कहेंगे। लाइकवाइज 3 को जब भागा देंगे तो यहाँ 6 लगेगा और रिमाइंडर 0 होगा, तो उसे हम उस पर्टिकुलर नंबर का वह एक फैक्टर कहलाएगा। तो हम पॉलिनोमियल में फैक्टर को समझने का प्रयास करते हैं बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझा है तो प्लीज जाकर उसको समझे, मैंने ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम भी समझाया है, फाइन। तो फैक्टराइजेशन, तो जैसे रिमाइंडर थ्योरम में लिखा था इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब px में जो डिग्री होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे यहाँ डिग्री 1 है यहाँ 3 है, तो कोई भी ऐसा डिविडेंड जो होगा उसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक बार ये चीज क्लियर हो गई तो उसमें जो हम डिविडेंड जो हम यूज कर रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाज्य जिससे हम भाजक जिससे हम भाज्य में भाग दे रहे हैं, वो उसके बारे में कुछ कहना है। ए ऑलरेडी एज ए रियल नंबर, जैसा कि आपको पिछले ही बोला था कि px मेरा एक पॉलिनोमियल होगा विद अ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और a जो है ये a जो है मेरा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, फाइन। देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस a एक फैक्टर होगा, इसमें पूरी तरह से डिवाइड करने वाला होगा अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है। अगर ये p ऑफ a जो अभी मैंने कांस्टेंट बोला था या एक रियल नंबर पिछले एग्जांपल में समझाया था, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू मेरा 0 आता है तो x माइनस a इज अ फैक्टर, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट दूसरा ठीक इसके उल्टा कहता है कि अगर p ऑफ a ही 0 आता है तो आंख बंद करके कहेंगे कि ये मेरा x माइनस a जो है वो मेरा एक फैक्टर होगा, x माइनस a जो होगा मेरा एक फैक्टर होगा ऑफ px। इज दैट क्लियर? ओके, तो एक बार समराइज करते हुए हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे और ऐसे हजारों हजार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, हाउ द फैक्टराइजेशंस आर गोइंग टू बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम। इफ रिमाइंडर इज 0, x minus a or the quotient will be a factor of that particular polynomial. If I am saying in the reverse way कि x minus a को डिवाइड करने के बाद अगर मेरा वैल्यू 0 होता है, अगर मेरा 0 होता है तो x minus a is again the factor of that value, और by default 0 है तो x minus a मेरा फैक्टर होगा। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि x minus a is a factor of px if p of a is 0। जैसे 2 मेरा फैक्टर होगा 6 का, अगर रिमाइंडर 0 है, वैसे x माइनस a जैसे अभी मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं
तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरा रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है तो x माइनस 2 एक फैक्टर होगा 2x माइनस 4 का। लाइकवाइज x प्लस 2 एक फैक्टर होगा अगर मेरा इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो अभी हम चेक करेंगे। ठीक इसके रिवर्स में बोला कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 है, अगर सपोज करिए कोई बोलता है कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर जो आपका डिवीजर है, वो पर्टिकुलर जो डिवीजर है वो इसका इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। आई थिंक अब तो आप समझ में आ गया होगा। आराम से इसे सोचने और समझने का प्रयास करें, डाउट हो तो मुझे बताएं। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब भी हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पावर 1, यहाँ पे पावर 0। तो अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड, स्टेप 1 तो आपका क्लियर है। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था कि स्टेप 2 में मैंने बताया था कि जो भी आपके पास डिविडेंड में है उसके डिवीजर के पॉलिनोमियल से भाग दिए तो कितनी बार लगेगा, 2 टाइम्स में, राइट। तो 2 बार में लगाइए तो 2x को गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 2 2 जा 4, चूंकि माइनस साइन है तो -4, तो माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, इट मींस रिमाइंडर 0। सो स्टेटमेंट P of x here is, यहाँ P of x क्या हो गया, 2x minus 4 is a polynomial डिग्री 1। यहाँ पे x डिग्री क्या हो गया मेरा, इक्वल्स टू 1, और a मेरा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, सही बात है। a मेरा क्या है यहाँ पे -2 है, राइट। तो x minus a is a factor of px if pa of is 0, तो x minus 2 जो है मेरा यहाँ पे एक फैक्टर हो जाएगा ऑफ व्हेन द p of a, ये जो वैल्यू है जब ये मेरा 0 आता है। सिमिलरली इसको रिवर्स में बोलेंगे, p of a is 0, अगर ये मेरा वैल्यू 0 है तो बाय डिफॉल्ट ये x minus 2 जो है मेरा एक फैक्टर, x minus 2 जो है मेरा एक फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे x minus 2 जो है मेरा एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये मैंने एज ए एग्जांपल समझाया। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा पॉलिनोमियल ले लेते हैं कि आपको समझने में और भी आसानी हो। तरीका वही रहेगा, सिर्फ चेक करेंगे और उसके हिसाब से मैं कुछ कंक्लूजन पे जाऊंगा जो न्यूमेरिकल सेक्शन में और हम डीप में देखेंगे। फाइन। तो x प्लस 2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो x स्क्वायर, बिल्कुल आप वैसे ही कर सकते हैं। पहले क्या है, x क्यूब है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया, x से भागा दिए, मेरा x स्क्वायर आया। तो फाइनली ये क्या हो गया, x क्यूब, x को x से गुना किया, x स्क्वायर को x, तो x क्यूब प्लस 2x से गुना किए 2x स्क्वायर को, तो ये हो गया इतना, माइनस किए, माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब कितनी बार लगेगा, तो कुछ नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, x स्क्वायर, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, x स्क्वायर डिवाइड बाय x, ये इसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए, तो कितना हो जाएगा, x टाइम में लगेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस x, क्या लिखेंगे, प्लस x, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये कितना हो गया, माइनस करेंगे, मेरा वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 3x प्लस 6, अब कितनी बार में, 3 टाइम्स में, प्लस 3 टाइम्स में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6, तो ये भी माइनस तो कट होकर के 0। तो ये कहता है मेरा फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल और फैक्टर थ्योरम। इसको और क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। तो आई थिंक मैंने जो चैप्टर के स्टार्ट में 2 वर्ड्स बोले थे, रिमाइंडर थ्योरम एंड द फैक्टर थ्योरम, ये आपका क्लियर हो चुका है विथ एन एग्जांपल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फैक्टर थ्योरम एंड व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, तो दोनों के स्टेटमेंट्स मैंने कंप्लीटली लिखे हुए हैं। डिफरेंशिएट करते हुए मैं बता देता हूं फॉर अ कंक्लूजन। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि मेरा एक पॉलिनोमियल px है और अगर मैं उससे एक लीनियर इक्वेशन x माइनस a, लीनियर कहने का मतलब जिसमें पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, से डिवाइड करते हैं, तो मेरा p ऑफ a जो होता है वो एक कांस्टेंट होगा, एक रियल नंबर होगा। फाइन। ठीक उसके अपोजिट या उससे कोरिलेटेड बोल सकते हैं फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसमें p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और a रियल नंबर है। इतना तो रिमाइंडर थ्योरम में भी बोला गया था। उसमें अगर x माइनस a से डिवाइड करते हैं, राइट, और p ऑफ a कांस्टेंट में हमेशा 0 आ जाता है, तो ये इसका एक फैक्टर होगा। x माइनस a एक फैक्टर होगा p ऑफ x का, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया। ठीक उसी के साथ मैंने एक और एग्जांपल लिया था और उसके अपोजिट में भी बताया कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो आपका डिविजर होता है वह उस डिविडेंड का एक फैक्टर होता है। लाइकवाइज
6 में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो अगर 3 टाइम्स लगने के बाद ये 0 आता है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। लाइकवाइज 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। So this is a conceptual difference as well as the relation between remainder theorem as well as factor theorem। अब इस पे मैं हजार क्वेश्चन कर सकता हूं और जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक और चीज आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा कि अगर ये फैक्टर है तो इसके वैल्यूज को अगर मैं इसमें रखूंगा कुछ इस तरह से तो इसका पर्टिकुलर रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। वो हम न्यूमेरिकल में समझेंगे और एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पूरे पॉलिनोमियल्स के लिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा सिर्फ एक मैं पॉलिनोमियल का एल्गोरिथम बताऊंगा और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फाइन, सो दैट आई विल सी इन द कमिंग टॉपिक। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल एज वेल एज रिमाइंडर ऑफ द थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया है। फाइन, थैंक यू।